बिहार में आपकी सरकार है और आपके दो डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री भी आप ही के गठबंधन के हैं और सुशासन की राज कहीं कहीं भरते हैं सर और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कहाँ गई बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात? देखिए, सुशासन की राज तो बिहार में, लेकिन दुशासन के जो कुछ सपूत अभी बैठे हैं जी, और उन लोगों ने जो सरकार को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। उसमें खखंदुआ माइंस पे ही घटना घटित हुई है और खखंदुआ गांव के लोग हैं जो नामित हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और सरकार पे उंगली उठाने के लिए लोगों को बाध्य कर रहे हैं। कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? क्योंकि संरक्षण तो सत्ते पक्ष वाले देते होंगे। नहीं, यही आपकी भूल है। ये आप कैसे कह सकते हैं सत्ता पक्ष के लोग संरक्षण देते? मैं आपको चुनौती देता हूं कि यहाँ सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति को बताइए जिसका आप संलिप्तता कहीं किसी अपराध से हो। सवाल तो सरकार से होती है, दुकान चलवा तो रही है सरकार ही ना सर। सरकार नहीं, सरकार अगर जो कार्रवाई हुई है, सरकार जागी होती है। आज मेरी सरकार कार्रवाई नहीं, सरकार के मुलाजिम कार्रवाई करते हैं। अगर सरकार होती तो मैं आज क्यों खड़ा होता? मैं एनडीए का सिपाही हूँ, लेकिन हमारे अधिकारी भी अगर गलत करेंगे तो मैं उनके खिलाफ आपके कैमरे पे भी और बाहर भी बोल रहा हूँ और सरकार में भी इन बातों को जाकर रखने का काम करूंगा। यहाँ के पुलिस कप्तान से मांग करता हूँ कि उस पुलिस पदाधिकारी पे अविलंब कार्रवाई करते हुए, ऐसे लोग थानेदारी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, वो न्याय नहीं दे सकते जनता को। इसलिए एसपी को विचार करना होगा और अगर नहीं करते हैं तो समझा जाएगा कि एसपी साहब की संलिप्तता है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षित करते हैं और यहाँ दुकान चल रही है। बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम जो हैं जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, सुशासन के दम भर रहे हैं, जबकि बिहार में जंगल राज का जो है पदार्पण हो चुका है। मेरी मौजूदगी नवादा जिले में है और अभी सदर अस्पताल में है। आपको बता दें कि 72 घंटा पूर्व अकबरपुर प्रखंड के खखंदुआ पहाड़ में माइंस का काम चल रहा था और टेंडर हुआ था और उसी में सुरक्षा गार्ड जो तैनात थे उनको अपराधियों ने, लगभग बताया जा रहा है लगभग 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने इनसे जो निर्मम हत्या किया है। कहीं कहीं कह सकते हैं कि दिल को दहला देने वाली बात है। और अभी तक दुर्भाग्य है कि अभी तक यहाँ के पुलिस कप्तान और यहाँ के पुलिस महकमे अभी तक सोई हुई है। अभी क्या कुछ हुआ है पूरी जानकारी करेंगे। अभी हिसुआ विधानसभा के हमारे साथ में पूर्व विधायक हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, 72 घंटा बीत जाता है सर, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं हुई है सर। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी वजह से तो आप देख रहे हैं जो पूरी पब्लिक यहाँ पे रोड पे उतरी हुई है और उसी की परिणति है। 30 तारीख को घटना होती है, 1 तारीख को उस व्यक्ति का डेथ होता है और 30 तारीख को जो है 112 उसे सूचना दी जाती है और वो उठाकर लाता है और पुलिस उनके स्टेटमेंट तक को रिकॉर्ड नहीं करती है। इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? 112 का क्या काम होता है सर, जबकि वो घटनास्थल पर जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कार्य होती है रिकॉर्ड करते हैं। और वो अगर कोई व्यक्ति ना हो तब भी उस व्यक्ति का काम होता है कि उनके रिकॉर्डिंग करे और रिकॉर्ड करके वो अस्पताल तक पहुंचाए। और उनको जब सूचना मिली थी तो प्रथम इंफॉर्मेशन तो वो था, बिल्कुल उन्हें अपने थाने में और थाना को इंफॉर्मेशन दिया गया। ये थाली थाने की बात है और थाली थाना प्रभारी को बोला गया वो खुद 112 भेजे, मंगवाए, हॉस्पिटलाइज कराए, वहां से फिर नवादा लाए। तो जो भी लोग पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्होंने यहाँ लाया, लेकिन इस बीच में कहीं भी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुए। और जब पटना रेफर हो गया और कल उनकी डेथ हुई है तो थाना प्रभारी ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए उस माइंस पे अन्य जो स्टाफ थे उनको बुला करके एक FIR इंस्टीट्यूट कर दिया अपनी इतनी सीढ़ी बंद करने के लिए कि लगा कि बड़ा एक्टिव पुलिस वाले यहाँ रोल में है। और जब ये चीजें हुई तब उसमें भी एक व्यक्ति पकड़े गए थे जिनका नाम वो व्यक्ति मृतक बता रहे थे, उनका नाम था और उन्हें मोटी रकम लेकर के छोड़ दिया गया है। ये इससे और दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? बिहार में आपकी सरकार है और आपके दो डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री भी आप ही के गठबंधन के हैं और सुशासन की राज कहीं कहीं भरते हैं सर और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कहाँ गई बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात? देखिए, सुशासन की राज तो बिहार में, लेकिन दुशासन के जो कुछ सपूत अभी बैठे हैं और उन लोगों ने जो सरकार को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। उसमें खखंदुआ माइंस पे ही घटना घटित हुई है और खखंदुआ गांव के लोग हैं जो नामित हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और सरकार पे उंगली उठाने के लिए लोगों को बाध्य कर रहे हैं। वो जो ऐसे अधिकारी, उससे मैं यहाँ के पुलिस कप्तान से मांग करता हूँ
उस पुलिस पदाधिकारी पे अविलंब कार्रवाई करते हुए ऐसे लोग थानेदारी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, वो न्याय नहीं दे सकते जनता को। इसलिए एसपी को विचार करना होगा, और अगर नहीं करते हैं तो समझा जाएगा कि एसपी साहब की संलिप्तता है, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षित करते हैं और यहाँ दुकान चल रही है प्रशासन की। कहीं कहीं सवाल तो सरकार से होती है, दुकान चलवा तो रही है सरकार ही ना सर। सरकार नहीं, सरकार अगर जो कार्रवाई हुई है, सरकार जागी होती है। आज मेरी सरकार कार्रवाई नहीं, सरकार के मुलाजिम कार्रवाई करते हैं। अगर सरकार होती तो मैं आज क्यों खड़ा होता, मैं एनडीए का सिपाही हूँ। लेकिन हमारे अधिकारी भी अगर गलत करेंगे तो मैं उनके खिलाफ आपके कैमरे पे भी और बाहर भी बोल रहा हूँ, और सरकार में भी इन बातों को जाकर रखने का काम करूंगा। और जिन लोग इन मामले में जो लोग संरक्षण देने का काम करेंगे वो इस सरकार में नपेंगे, चाहे कोई व्यक्ति। कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? क्योंकि संरक्षण तो सत्ते पक्ष वाले देते होंगे। नहीं, यही आपकी भूल है। ये आप कैसे कह सकते हैं सत्ता पक्ष के लोग संरक्षण देते? मैं आपको चुनौती देता हूं कि यहाँ सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति को बताइए जिसका आप संलिप्तता कहीं किसी अपराध से हो। लेकिन विपक्ष के लोग आपको नहीं पता है, यहाँ बालू का खेल हो रहा है, यहाँ दारू का खेल हो रहा है, यहाँ खेल चल रहा है रंगबाजी का, यहाँ पहाड़ का खेल चल रहा है, आपको भी पता है। आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आखिर सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार सलाखे के पीछे ऐसे मुलाजिम को क्यों नहीं अंदर कर पा? मुलाजिम को अंदर भी किया, कुछ लोग बेल पे बाहर भी हैं, और कुछ लोगों का ट्रायल चल रहा है। जो लोग कार्रवाई किए हैं वो सलाखे के अंदर जाएंगे, उनका भी ट्रायल होगा, उन पे एक्शन होगा। सरकार क्राइम नहीं रोक सकती, लेकिन क्राइम करने वालों पे नकेल कस सकती है। और मैं आपको कह सकता हूं कि नकेल इसमें सरकार कसेगी, और पदाधिकारी जो संरक्षण भी देने का चाहत लेके बैठे होंगे उन्हें भी अपने औकात में आना होगा, और उन्हें उन अपराधियों को सजा देनी ही होगी, दिलानी ही होगी। अन्यथा सरकार में इन बातों को लेकर जाएंगे, और सरकार से निश्चित रूप से ये जो मारे गए व्यक्ति हैं इनको न्याय दिलाने में मैं अपनी पूरी भूमिका कर। लगभग 72 घंटा बीत गया सर, गिरफ्तारी नहीं हुई है। और बात करें तो गिरफ्तारी में तो मैं कहूं कि जो गिरफ्तार हुए थे जिनका नाम है, उन्हें वहां के इंचार्ज ने छोड़ दिया है। इन बातों को मैंने अपने कप्तान के संज्ञान में दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जांच करा रहा हूं, और जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। अभी क्या हुआ है आपकी तरफ से? अभी क्या हुआ है? अभी जो ये घटना घटित हुई है उस पे एसपी साहब से हम लोगों ने, जिनकी जहां शिथिलता थी, जिन लोगों को जो रोल अदा करना चाहिए जिन्होंने नहीं किया है, मैंने उसकी शिकायत एसडीपीओ और एसपी से की है। उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोग उसी आश्वासन के इंतजार में थे। जब आश्वासन मिला है कि हम एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, छापामारी करवा रहे हैं, तो जब उनकी एक्टिविटी दिखाई पड़ने लगी है, अब हम लोग प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार तत्पर बैठे हैं और सारा काम आगे बढ़। कितने घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी? ये कोई घंटा आप कर पाएंगे क्या निर्धारित, जो हम एसपी पे निर्धारित कर दें? आप ऐसी कोई बात ना करें। नहीं, आप पत्रकारिता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को कहें नहीं, वो बैठा हुआ है हथकड़ी लेकर के आ जाए, प्रशासन उसके हाथ में। हम प्रशासन को पता होता है सर कि बिहार में क्या हो रहा है, कहां कैसे कैसे कौन करवा रहा है। नहीं, ये बात आप दूसरे एंगल पे जा रहे हैं। हमारा मानना है अपराधी अपराध कर दे सकता है, लेकिन अपराधियों को नकेल कसना, अपराधियों को सजा दिलाना, यह सरकार और सिस्टम का काम होता है। उसमें आश्वासन दिया है उन्होंने, मैं भरोसा किया हूं, और निश्चित रूप से कौन पदाधिकारी निश्चित रूप से कार्रवाई हुई। वो मामला हमारे विषय नहीं है, हमारे वो एसपी आपको बता पाएंगे कि टीम में कौन पदाधिकारी को उन्होंने दिया है, जिन पे उन्हें भरोसा होगा, जो उनके नजरों में एक्टिव होंगे, उनका उन्होंने गठन किया। मैं तो सिर्फ कार्रवाई चाहता हूँ और वो साफ दिखाई पड़े। तो हमारे साथ में पूर्व विधायक अनिल सिंह जी थे, साफ तौर पर सरकार का जो है वो जो है बताने का प्रयास किया, और यहाँ के पुलिस प्रशासन से बात किए हैं, और टीम गठित भी हो गए जो सूचना मिली है। और देखिए क्या कुछ कार्रवाई होती है, कितने घंटे में कार्रवाई होती है, कितने घंटे में जो है गिरफ्तारी होती है वो अपराधियों को। जिस तरीके से जो निर्मम हत्या किया है, कहीं न कहीं दिल को दहला देने वाली घटना है। कहीं न कहीं इतने टुकड़े में जो है उस मृतक को जो है घटना का अंजाम दिया है, कहीं न कहीं वो दिल को दहला देगा। भला इस वीडियो में बने रहेंगे मगध टाइम्स में, और लगातार आपको जो है इन तमाम खबरों से जो है आप तक अपडेट कर देते रहेंगे। धन्यवाद।